हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हम कैसे करें। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि बीपीएससी के द्वारा टाइम टू टाइम हमें न्यूज़ मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 इस साल वो करवा लेंगे। जहाँ तक अभी न्यूज़ मिली है एग्ज़ाम की, उन्होंने कहा था कि जुलाई लास्ट तक हम निकालेंगे, लेकिन जुलाई निकल गई, अगस्त भी चल रहा है। अब सितंबर में एग्ज़ाम डेट की उन्होंने कही, लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम तो नहीं हो सकती, लेकिन नवंबर दिसंबर तक ज़रूर करवा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है उस हिसाब से वो काम हो जाएगा। तो मैं आपसे अब हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, हम सुनने में आ रहा है कि प्री और मेंस भी करा रहे हैं। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम तैयारी कैसे करें। मेरी तो ये कंडीशन है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई न्यूज़ नहीं आई जिसमें ये हमने सुना हो या कि प्री मेंस करा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि अगर कुछ भी चेंज हुआ, जो होगा तो होगा, वो तो होगा ही। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बदलाव होना है तो वो गवर्नमेंट करेगी ही अपने हिसाब से। तो हमें क्या, और अगर सिलेबस भी चेंज करती है तो 10 से 20% करेगी, ज़्यादा विशेष चेंज नहीं करेगी। तो हमें इसीलिए लगे रहना है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आया तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा तैयारी करने का। इसलिए हमें अपनी तैयारी अपनी एक सीट पक्की करने के लिए अभी से लगना पड़ेगा। और पहले क्या होता था, अगर हम एलिजिबल हैं मतलब किसी भी दो या 3 के लिए, तो हम उसमें सब में सभी सीटों पे फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अगर अब हम प्राइमरी, जूनियर, पीजीटी, टीजीटी अगर इन चारों के लिए भी एलिजिबल है तो हम सिर्फ एक में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर किसी ने 2 में भरा है और दोनों में ही निकल गया तो एक सीट बेकार चली जाती थी, क्योंकि वो एक में ही बैठेगा, एक में ही जॉब कर पाएगा। इसलिए इस चीज़ को तो मैं तो पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं जूनियर में ही भरूँगी। और मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी से है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ और किन बुक से कर रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो मैं आप इसी के लिए लाऊँगी। थैंक यू।